नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह से बुद्धिज्म का है। किस तरह से उसको एक ब्राह्मण ने उस जगन्नाथ जी की जो मूर्ति थी, जो बुद्ध की मूर्ति थी, उसको उठाकर आग में फेंक दिया, उसको जलाया और फिर इसके बाद से ब्राह्मणों ने किस तरह से कब्जा किया, इस पर हम यहाँ पे चर्चा किए हुए हैं। और यहाँ पे एक डीवीडी आया हुआ है, उनसे इस पर बड़े डिटेल्स में बात हुई है। साथ में सदगुरु जैसे जो धर्म गुरु बने घूम रहे हैं, किस तरह से समाज को गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत सारी बातें यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा हुई है। दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग अनटोल्ड हिस्ट्री परिवार के साथ जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा बेहतर कंटेंट हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ पाएंगे। तो दोस्तों, आइए इस खूबसूरत बातचीत को सुनते हैं। हाँ जी लूफी, बताएं क्या करना चाहते हैं। नमो बुद्धाय सर, एसजे सर, मेरी आवाज हाँ आ रही जी, है नमो आपको? बुद्धाय। आ रही है, बोलिए। धन्यवाद सर, बहुत दिन से वेट कर रहा था सर आपसे बात करने की, आज मौका मिला है। थैंक यू सर। ओके। कुछ पर्सनल सवाल थे सर मेरे, जो आपसे आपकी राय लेनी थी बस। तो सर क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछ लीजिए, आप इतना भी पर्सनल नहीं पूछिए जो मतलब आपको बाद में लगे कि नहीं पूछना चाहिए था। नहीं सर, इतना भी पर्सनल नहीं है। जी। तो बात यह है कि सर हम तो सर बुद्धिस्ट हैं सर। मैं उड़ीसा का हूँ सर, भुवनेश्वर में रहता हूँ। मेरे पिताजी ओके। बहुत बड़े दलित लेखक है सर, नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लीजिए मेरे पिताजी ने बहुत आज तक कुल मिला के जी। तो मैं ये कह रहा था कि सर मेरे पिताजी बहुत बड़े दलित लेखक हैं, कविता खास करके लिखते हैं उड़िया लैंग्वेज में ही, और उनकी अनुवाद भी हिंदी, इंग्लिश और बहुत जगह में हुए हैं। और रिसेंटली वो एनसीईआरटी भी गए थे। उन्हें एनसीईआरटी का पैनल बुलाया था, एक 8 मेंबर का टीम बुलाया था ऑल इंडिया से। तो वो उनको लिखने के लिए कि एनसीईआरटी में नए बुक्स जो हैं 11th-12th के बच्चों के लिए, जैसे कि हिस्ट्री का बुक हो गया सर, तो उसमें लिखने के लिए बुलाए थे उनके योगदान के लिए। तो पिताजी कह रहे थे सर कि अभी की जो सरकार है वो किस तरह से राइट विंग की ओर शिक्षा को लेके जा रहा है। और जैसे कि मान लीजिए कि ये हिस्ट्री तो कोई छिपा नहीं सकता कि हाँ औरंगजेब आए थे, बाबर आया था, उसके पहले सब और भी जितने भी सब आए थे, क्या कहते हैं इनके हिसाब से अरब आक्रांता, तो सर वो तो आए थे, वो तो छुपा नहीं सकते। लेकिन वो सब इनको हटा के, जैसे कि मान लीजिए सर मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी, और अभी मेरा प्रीलिम्स भी लगा था सर, अभी मेंस की तैयारी भी किया था, नहीं हुआ। तो उसी में अभी जितना भी हम लोग पढ़ते थे सर कि वो लगाए थे। अभी इन लोग हिस्ट्री तो सर इतना अच्छा से इतना कि सर एनसीईआरटी में कुछ और लिखता है, और जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं वो कुछ और बोलते हैं। जैसे कि सर एनसीईआरटी में लिखता है कि जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, इन लोग के विषय में थोड़ा थोड़ा लिखता है, लेकिन ये लोग बहुत ही सर इनको बढ़ा चढ़ा के, जो कोचिंग सेंटर वाले कहते हैं कि आपको ये सब नहीं लिखना होता है, आपको इस तरह से लिखेंगे तो आपका आंसर लगेगा। तो सर इसके बारे में सर आपसे पूछना था कि असली हिस्ट्री हम कैसे जान पाएंगे? देखें, जितने कोचिंग सेंटर चला रहे हैं ज्यादातर ब्राह्मणवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं। वो आपको सच कभी नहीं बताएंगे। जो एनसीईआरटी में भी लिखा है उसमें भी सच नहीं लिखा हुआ है। 6 क्लास में पढ़ाता है वो कि ऋग्वेद जो है आज से 3500 साल पहले कंपाइल हुआ था, बाद में उसको संस्कृत में लिखा गया। जी। आप बताइए कि 3500 साल पहले ऋग्वेद कंपाइल हुआ था, इसके उसके पास सबूत है? और संस्कृत में जब लिखा गया, इसका उसके पास सबूत है? अगर हम मान लें कि ये 3500 साल का डेटा ही क्यों, एक सवाल आता है ना कि भाई हमें कोई इंस्क्रिप्शन मिला, कोई सबूत मिला, तो हम जो है उसको कंसीडर करते हैं 50 साल आगे का, 50 साल पीछे का, 100 साल आगे का, 100 साल पीछे का। 1464 एडी में, कॉमन एरा में कोई चीज मिल रहा है और उसको सीधे 3500 साल पहले, यानी कि सीधे 2000 साल से भी ज्यादा पुराना आंकड़ा, जो 3500 साल वाला आंकड़ा है, उसके पास आया कहां से है? महाभारत 5000 साल पहले हुआ, इसका आंकड़ा इन लोगों के पास आया कहां से है? कभी सोचा है आपने? ये डेटा कहां से लाते हैं? कहीं से, जहां मुंह खोल दिया, गपोड़ दिया, सब उसके पीछे पीछे, आसमान गिर रहा है, चूहा भागो भागो, चूहा भागो भागो, सब उसके पीछे भागे जा रहे हैं। अपने आप कुछ भी डिसाइड कर देते हैं, सब लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। तो बिना सबूत देखिए ये पूरा एजुकेशन सिस्टम में प्रोपेगेंडा पढ़ा रहे हैं। जी। और सर रिसेंटली सर मैंने अपने कोचिंग सेंटर से उनको क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छे सर थे, ऐसा नहीं है सर, बहुत अच्छे हिस्ट्री टीचर थे, और उन्होंने ही बताया था कि ब्राह्मणों का कब्जा तो था ही, क्योंकि वो संघ के भीतर घुस के, जैसे कि सर इतना तो सर आप जैसा डीप नहीं पढ़ाते, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो तो अलग ही होता है। तो उसी में वो बता रहे थे कि संघ के लोग तो घुसे ही थे, और अंदर से जो डिस्ट्रॉय हुआ था
संघ को कि किस तरह से किए थे। बाद में सर वो ये भी कुछ कारण जो बताते हैं कि 1-2 रीज़न जो हैं जिस तरह से वो डिस्ट्रॉय हो सकते थे, उनमें से सर एक बताते हैं कि जब जब ये धीरे-धीरे अंत होते गया, जब गुप्ता आए, ये सब आए, तो ये लोग कहते हैं कि सर हमारा टीचर ये कह रहे थे कि बाद में जो संघ में कुकर्म घुसने लगे। दे वर इन्वॉल्व्ड इन बैड प्रैक्टिसेस लाइक प्रोस्टिट्यूशन भी कहते रहते। तो सर मैं ये सोच रहा था कि यार भिक्षु लोग कब से प्रोस्टिट्यूशन करने लगे? ये सही बात है सर, मुझे पता नहीं सर, तो ये डाउट था मेरे आपसे पूछने के लिए कि एक ये भी कारण देखिए है कि ये सब होने लगा, तो फिर पैसे की लालच, उनको पैसे से खरीदा जा रहा था, और जो ज़मीनें स्तूप बनाने के लिए या फिर सर जैसे कि बौद्ध विहार बनाने के लिए दे रहे थे, वो पैसे के लालच में वो लोग ब्राह्मणों को दे दिए, जैसे कि ब्रह्मदेव बोलते हैं और ये सब बोलते हैं, ज़मीन लेने के लिए जो ब्राह्मण लोग ले गए थे। और सर बोलते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन आया था, फिर ये लोग अपने धर्म कार्य छोड़ के बिजनेस भी करने लगे थे, और बहुत कुछ काम करने लगे थे। तो सर मुख्य रूप से जो प्रोस्टिट्यूशन का रीज़न उन्होंने बताया, तो क्या सच था सर? अब देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक सबूत दिखाता हूँ। उस जी, सबूत को आप खुद देखिएगा, और जी, जब आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इन लोगों ने किस तरह से झूठी और भ्रामक बातें प्रचारित की है, और ये जी, कौन लोग थे उसका भी आपको पता चल जाएगा। ये मैंने बंगाली रामायण जो है अभी ओपन किया हुआ था, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी से जी सर, 1920 में ही पब्लिश्ड हुई थी। तो उसको एक बार आप ये देखिए, ये इसमें यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि एक ब्राह्मण जो है कुख्यात मूर्ति भंजक काला पहाड़ 1581 ईस्वी में उड़ीसा का दौरा करता है, और जगन्नाथ की छवि जो बुद्धिज्म की थी, बुद्धिस्ट लोग, बौद्ध लोग थे, सब लोग बुद्धिस्ट थे, उसको उठा के आग में फेंक दिया। फिर बौद्ध लोग, महायान बौद्ध लोग गुस्सा हो गए, भविष्यवाणी किए कि फिर से भगवान आएंगे, बुद्ध आएंगे और तुमसे। इसके बाद से क्या हुआ कि वहां पे आगे लिखता है, उसके बाद से बाथुरी और उड़ीसा के कुछ अन्य जनजातियों ने वैष्णव धर्म को अपनाया, आंशिक रूप से, कंप्लीट रूप से नहीं। क्या लिखता है? आंशिक रूप से। अब ये जो वहां के पंडे होते हैं, जैसे ही उसने आग में फेंक दिया, महायानी बुद्धिस्टों को मारा गया, काटा गया, तो उस जगन्नाथ पर अब कब्जा हो जाता है ब्राह्मणों का। अब जैसे ही कब्जा होता है वहां पे, आप देख लीजिए, इंग्लिश में हिंदी दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये क्या करते हैं, उत्पीड़न के बावजूद वे बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहे हैं। तो वहां की जनजातियां जो है आंशिक रूप से वैष्णव को मानती है, लेकिन बौद्ध धर्म को ही आगे मानती रहती है। अब यहाँ पे आप ये देखिए, गोविंद दास, अच्युत दास, बलराम दास और उड़ीसा के अन्य महान वैष्णव कवि, अब ये वैष्णव कवि बन जाते हैं सब। फिर भी 16वीं सदी में फले फूले ने बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों को स्पष्ट और सुस्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया। तो ये देखें, इस 16वीं सदी में यहाँ पे वैष्णव वाले धीरे धीरे पनपना शुरू होते हैं। अब जगन्नाथ पे कब्जा हो जाता है। कब्जा होने के बाद से अब देखिए, अब पता चलेगा ना कि ये व्यभिचार वाली बातें कहाँ से आ रही हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो बहुत जानना सब लोगों को जरूरी है, क्योंकि असल में हुआ क्या है कि जानकारी सही नहीं होने के कारण बहुत सारी चीजें जो हैं लोग नहीं जान पाए हैं। तो डॉक्टर बर्नियर का एक जिक्र आता है। अब ये हम जो है ना, ये डॉक्टर बर्नियर का किताब देखते हैं, क्या कहते हैं ये देखिए। एक, अब ये 16वीं सदी की बात है, तो 16वीं सदी में पंडों का कब्जा हो जाता है। अब 17वीं सदी में एक फ्रांसीसी विद्वान आता है, ठीक है, और वो जो है उनका नाम रहता है डॉक्टर बर्नियर। वो यात्रा करता है, तो उसने अपनी आंखों से क्या देखा कि जैसे ही पंडों का जगन्नाथ पे कब्जा होता है, तो कब्जा होने के बाद से वो क्या क्या काम करते हैं, ये देखिए, डॉक्टर बर्नियर की भारत यात्रा। और इन्होंने मूर्ति पूजक हिंदू, अब ये देखिए ये क्या लिखते हैं, रथ यात्रा। अब ये बताते हैं यहाँ पे जगन्नाथ के, बंगाल की खाड़ी में जगन्नाथ नामक एक नगर है, जहाँ का जगन्नाथ मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। अब यहाँ पे इन लोगों का कब्जा हो गया है। अब ये लिखते हैं कि उसके बाद से क्या करते हैं सब वहां पे, कि विचित्र मूर्तियां बनी रंगी होती हैं, 2 सिर आधा पशु और ऐसे करके 14 या 16 पहिए होते हैं, लगभग 50-60 आदमी ढकेलते या खींचते हैं, सबके बीच में जगन्नाथ जी की मूर्ति रहती है, बहुमूल्य वस्त्र पहना के करते हैं। ये देखिए, ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं। अब ये देखिए, ये भी शुरू होता है। अब ये जरा पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन पे? हाँ जी। हेलो?
हाँ सर, सुन पा रहे हाँ, हैं सर। ये हाँ, पढ़ सकते हैं इसको? कौन सा सर, ऐसे अवसरों से? हाँ, 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 यहाँ से। देखिए ये कहाँ की घटना है, तो 16वीं सदी में ब्राह्मणों का कब्ज़ा हो गया है। जी, जी सर, 17वीं सदी तब तक 17वीं तो सर, सदी हाँ, शुरू हाँ, होने तब से तो पहले हो गया था सर। हाँ, हाँ, डॉक्टर बर्नियर वहाँ पहुँचते हैं। अब उनके सामने ही पंडा सब जगन्नाथ जी के साथ क्या करता था, वो यहाँ पे वृत्तांत लिखे हैं। ज़रा इसको पढ़िए, अभी पता चल जाएगा आपको। जी, मालूम है सर, वो उसको क्या कहते हैं सर, वो पढ़िए, पढ़िए। देवदासी सिस्टम तो चलता था सर। हाँ हाँ, सर। पढ़िए, पढ़िए। ऐसे अवसरों पर ब्राह्मण अपने स्वार्थ के लिए, अर्थात पुण्य दान की चीजें पाने के लिए, लोगों को ऐसे कामों के लिए और भी उत्तेजना देते हैं, और प्रायः ऐसी धूर्तता किया करते हैं कि यदि मैं स्वयं पूर्ण रीति से उनसे परिचित न हो जाता तो मुझे कभी न उन पर विश्वास होता। वे लोग किसी एक सुंदर कुंवारी कन्या का जगन्नाथ जी से ब्याह करा देते हैं और रात को मंदिर में जगन्नाथ की मूर्ति के पास बैठकर उसे विश्वास दिलाते हैं उसे विश्वास दिलाते हैं कि रात को स्वयं जगन्नाथ जी उनके पास आवेंगे, और उससे यह भी कह देते हैं कि इस वर्ष के शुभाशुभ अपनी पूजा, सवारी, रथ और दान आदि के संबंध में जो कुछ जगन्नाथ जी को आवश्यक हो वह उनसे पूछ ले। रात के समय चोर दरवाजे से एक पुजारी उस मंदिर में चला जाता है और उस कुंवारी कन्या के साथ संभोग करता है, और जो चाहता है वही उस बेचारी को विश्वास करा देता है। दूसरे दिन वह फिर रथ पर उसी ठाठ बाट के साथ जैसा पहले दिन बैठाई गई थी, जगन्नाथ जी की सहधर्मिणी बनाकर उनके साथ बैठा दी जाती है, और रथ एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। वहां पहुंचने पर ये ब्राह्मण उससे कहते हैं जो कुछ रात को उसने जगन्नाथ जी से सुना हो वह जोर से सब, थोड़ा ऊपर कीजिए सर। हाँ, जोर से सब सुना दो, और वो कहती है कि हाँ, जो-जो कह रहे थे। अब एक बात बताइए, आप सोचिए ज़रा यहाँ पे जी सर। कि जैसे ही ब्राह्मणों के हाथ में जगन्नाथ जी आते हैं, अब वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लड़की ला रहे हैं, छोटी-सी नाबालिग लड़की, और उनके यहाँ तो वैसे भी शादी प्रथा इन्होंने कम उम्र में करनी शुरू कर दी थी। तो ये ले आते हैं, रात में कहते हैं जगन्नाथ जी से शादी होगी, और रात में जाके उसके साथ संभोग कर लेते हैं। लिखा हुआ जी है सर। ना, बर्नियर जी सर, लिख नहीं के सर, गया है। हमको मालूम है सर, होता है सर, वो अब देवदासी अब सिस्टम आप होता था सर। बताइए कि व्यभिचार किसने शुरू किया फिर? बुद्धिज्म के टेम्पल्स पे कब्जा करके अब व्यभिचार करना ये किसने शुरू किया? जी, जी, बताइए। बिल्कुल। ये ब्राह्मण लोग ही का है तो सर। यहाँ तो ये तो साफ-साफ क्लियर आ रहा है ना कि जी सर। मंदिर मूर्ति बुद्धिस्ट की थी, फिर एक ब्राह्मण जो है जाता है, आता है, फिर तोड़-फोड़ करता है, बुद्ध की मूर्ति आग में फेंकता है, उसके बाद से मारता-काटता है बुद्धिस्ट लोगों को, फिर कब्जा ब्राह्मणों का हो जाता है, क्योंकि उसी का तो जाति भाई आया था वहाँ पे, काला पहाड़, मूर्ति भंजक, ब्राह्मण, जी, वैष्णव ब्राह्मण, फिर वैष्णवों जी, का कब्जा होता है। फिर ये वैष्णव जो है बैठ के, अब जगन्नाथ जानते हैं सब कि तो बुद्ध हैं, चलो इसका हम मज़ाक उड़ाते हैं। उसके जी, नाम बिल्कुल। पर एक लड़की ले आते हैं, उसके साथ संभोग करते हैं रात में, और फिर उसको बैठा देते हैं, हर साल ये करते हैं। तो ये जो प्रथा है ना, देवदासी प्रथा, लड़कियों के साथ ये यौन शोषण करना, अभी-अभी एक सद्गुरु के साथ केस आ रहा है, सद्गुरु के सर हमारे बारे में ये ओडिशा सब में था चीज़। सर, उसको कहते थे, वो क्या कहते हैं उसको, सारथी बाबा कहते थे, वो ये सब करता था सर। अभी सद्गुरु के साथ केस आ उसकी रहा बातें है। बताता हूँ तो सर मैं बोल भी नहीं सकता सर आपको। लोग इतने तो सुन रहे वही हैं, हज़ार-हज़ार लोग। मैं क्या-क्या मैं कहते क्या हैं। कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा शोषण महिलाओं का जो हुआ है, इन धूर्तों ने किया है, इन जी सर। ब्राह्मणवादियों ने किया है, और लोगों को तो लात मार देना चाहिए उस धर्म को जो महिलाओं का शोषण कर रहा है। जी, बिल्कुल सर, ज़बरदस्ती सती कूदे प्रथा पड़े हुए हैं, तुरंत सब कुछ तो लात होता ही था मार सर। के घर में वापसी कर लेनी चाहिए, अपने घर में वापसी कर लेनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि आपको तो क्लियर हो गया ना, सबूत यहाँ पे है कि कब जी सर। किसने कब्ज़ा किया, कब्ज़ा करके कौन-सी गलत प्रथा शुरू किया। देखें, जब भी गलत प्रथा शुरू हो रही है, तो मान के चलिए कि किसी दूसरे ने कब्ज़ा किया। अब देखिए, इनका लेफ्ट विंग वाला वो कैसे जी। लिखता है, राइट विंग वाले हैं, लेफ्ट विंग वाला कैसे लिखेगा इतिहास कि बौद्धों के यहाँ ना गलत प्रैक्टिसेस शुरू हो गई थी, भिक्षु जो हैं व्यभिचार और ये चीज़ें करने लगे थे, शराब भी इसीलिए पीने लगे थे। बुद्धिज़्म जी नष्ट सर। हो गया। हाँ, इसीलिए नष्ट हो गया। आप देखिए कितना हरामीपंथी इन लोगों की हरामीपना देखिए। कर कर कौन पहले इन्होंने क्या किया?
बुद्ध की मूर्ति तोड़ी फोड़ी, कब्जा किया, भिक्षु को मार दिया, फिर कब्जा कर लिया भिक्षु बन के, उसी तरह से पंडा पुंडी। क्या लिखा था उन्होंने? आंशिक रूप से वैष्णव बने, वैष्णव बन गए आंशिक रूप से, यानी कि बुद्धिज्म की तरह ही हुलिया बना के घुस गए, कब्जा कर लिए सब। अब फिर इस तरह से जगन्नाथ जी लव हम करते हैं और ऐसे करके इन्होंने वहां पे ऐसी गंदी संदी प्रैक्टिस शुरू कर दी। और लोग जो है कि चूंकि वो तो जगन्नाथ को पहले से मानते आ रहे थे, अब नई प्रैक्टिस में एक दो पीढ़ी बाद जब अशिक्षित रहोगे, एक दो पीढ़ी बाद भूल जाओगे उसी को अपना धर्म, क्योंकि आप तो उसी मंदिर में जा रहे थे ना, अब वहां पे कोई और आ गया चूनधारी, अब वो लड़कियों को ले आ रहा है, लड़कियों को ये करवा रहा है, इन्हीं लोगों से करवा रहा है जो पहले लोग जाते थे। तो इस तरह से भारत में शोषण हुआ है। बुद्धिस्ट के जितने भी महाविहार थे उन सबको कब्जा करके इस तरह से ब्राह्मणों ने इस तरह से शोषण किया है। और इसीलिए ये धूर्त इतिहासकारों ने किस पर मढ़ा? भिक्षुओं पे मढ़ दिया कि भिक्षु ये गलत हो गए, उन्होंने ऐसा किया वैसे किया। अरे कोई भिक्षु को नहीं दे, सब जो है चुनमंगा थे सब, ये सब घुस के आई गलत सलत जो मूर्तियां बाद में आपको गलत सलत देखने को मिलती है, वो भी इन चुनमंगों की देन है। तो ये चीजें हैं। ठीक है लूफी, ओके सर कुछ और पूछना था सर। एक और पूछ लीजिए, चलिए। जी सर, तो ओके सर। सर मेरे क्या कहते हैं सर, मौसी है ना सर, मौसी जी, तो हम तो बुद्धिस्ट हैं सर। तो ये तो सर आपने आंसर दे दिया, ये तो मुझे पता ही था सर, बस आपसे कंफर्मेशन लेना था कि वैसे तो उड़ीसा सर तो 261 बीसी से ही सर बुद्धिस्ट राज्य है, जब से अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था सर। यहाँ पे सब कुछ मिलता है सर। यहाँ पे भुवनेश्वर खुद टाउन में ही सर खंडगिरी उदयगिरी है जो जैनों के लिए और बौद्धों के लिए, बौद्धों का है, पूरी तरह से बुद्धिस्ट का है वो। और ये जो है ना सर, वो पहाड़ में जो है वो मिलते हैं। नहीं, जैन का तो हमें एक भी सबूत नहीं मिला है। 7वीं सदी तक भी तो जैन का कोई सबूत नहीं है वहां पे, सब बुद्धिस्ट का है। और उसके बाद हो सकता है कि बाद में गए हो तो गए हो, लेकिन स्पेन नहीं मिलता है। जी सर, क्योंकि कहते हैं कि खारवेल जब इसको नहीं, खारवेल खुद उसका जैनिज्म से कुछ लेना देना नहीं था, वहां उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है दरअसल। अच्छा, खारवेल का जो है ना, हाँ, उसका ब्राह्मणीकरण किया गया है। जो सर इसको मारा था ना सर, लास्ट क्या कहते हैं हमको, गुप्ता के याद नहीं रहा सर उसका नाम, जो था विजयादिरथ को जो मारा था सर जिसने। नहीं, वो भी काल्पनिक है। पुष्यमित्र शुंग, हाँ पुष्यमित्र शुंग, वो भी काल्पनिक कहानी है। सब पूरा कल्पना के आधार पर सब खड़ा किया है सब, उसका कोई सबूत नहीं है। तो उनकी मूर्ति लाके स्थापना किया था, यहाँ पे लिखा था। वो तो है सर, गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, रत्नगिरी उदयगिरी ललित पूरा झूठी कहानी है पुष्यमित्र शुंग वाली। खारवेल वाला जो कहानी है ना, वो ब्राह्मणीकरण किया गया है। अच्छा, ताकि उसको एक लिबरल राजा दिखाने के लिए। नहीं, इनके पास एक्चुअली में इनके पास ना सबूत ही नहीं था कि ये अपने वेद और वैदिक काल कैसे पुराना दिखाएंगे बुद्ध से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि बीच बीच में एक को बैठा लिया अपना पिताजी कि चलो पुष्यमित्र को अपना बाप बना लेते हैं, बुद्धिस्ट है तो क्या हुआ, नियोगी बाप बना लेते हैं, कह देंगे कि उसने नियोग कर दिया था माता जी का, इसीलिए हम पैदा हो गए, इसीलिए हमारा पिताजी है। तो इन्होंने नियोगी पिताजी बना लिया, जबकि वो बुद्धिस्ट है। पुष्यमित्र जो है वो बुद्धिस्ट है, सुगन राजे बुद्धिस्ट है, दोनों को मिला के एक पुष्यमित्र शुंग बना के खड़ा कर दिए, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो है ना, ये बीच बीच में ऐसे ही खड़ा, इसी तरह से मिहिरकुल को खड़ा किए। मिहिरकुल का वो भी बुद्धिस्ट था, इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं था, उसको भी नियोगी पिताजी बना के सेवभक्त घूम रहे हैं। विक्रमादित्य को लीजिए, विक्रमादित्य भी बुद्धिस्ट था, उसका भी इनसे कुछ लेना देना नहीं था, उसको भी नियोगी पिताजी बना लिए, नियम बना लिए अपने ऋग्वेद में कि 11 नियोग करवाया जा सकता है। हमारे ये 11 पिताजी तो बुद्धिस्ट में खोज ही लेंगे, आप समझ रहे हैं। और सर हमको जो पढ़ाया जाता है कि सर समुद्रगुप्त ही था जिसने ब्राह्मणीकरण को बढ़ावा दिया था, और वो 18 फर्जी है, टोटल फर्जी। साउथ इंडिया में जो 18 ट्राइब थे उनको लिया था और गुप्ता एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, जो हम कहते हैं सर। तो वो सही एकदम झूठी बात है। पूरा गुप्ता एम्पायर जो है बुद्धिस्ट था। सारे तमाम माई के लालों को चैलेंज दे रखा है मैंने, ओपन डिबेट इनविटेशन, कोई माई का लाल आके या डिबेट कर ले कि गुप्ता एम्पायर जो है वो गैर बुद्धिस्ट था। कोई भी माई का लाल जो है आके, आज तक किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई, सब खाली व्हाट्सएप में भौंकेंगे, ठीक है ना। किसी में हिम्मत नहीं है क्या के डिबेट कर ले। भाई एक बात बताइए, गुप्ता एम्पायर का लिपि जो है कौन सी लिपि थी? सर ये तो बता नहीं सकते सर। उनकी लिपि वही थी ना जो सम्राट अशोक की लिपि थी। अच्छा, ब्राह्मी लिपि। जी। ब्राह्मी भी शब्द जो है इनके किसी किताब में मिला है?
वो ब्राह्मी और खरोष्टी हम तो पढ़ते हैं सर, खरोष्टी और ब्राह्मी इतना ही मालूम है सर। हाँ, तो खरोष्टी और ब्राह्मी जो दोनों शब्द है, कहाँ से पता चला है? नहीं मालूम सर। किसी इंस्क्रिप्शन में तो लिखा हुआ मिला नहीं, कहाँ से पता चला इन दोनों नाम? सर वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा सर। मैं बताता हूँ, ये बुद्धिस्ट किताब है ललित विस्तर, वहां से पता चला। ब्राह्मणों की किताब में इन दोनों लिपियों का जिक्र ही नहीं है। ब्राह्मी शब्द का ब्राह्मणों की किताब में कहीं जिक्र नहीं है कि इस नाम की कोई लिपि हुआ करती थी, ना ब्राह्मणों को ये पढ़ने आती थी। अच्छा। हाँ, तो बताइए कि जिस किंग को हिंदू का प्रचार कर रहा था, वो कौन सी लिपि में लिखवाता था? उसी के काल में कालिदास फिट किए हैं, ये तो आपको हाँ, पता होगा। कालिदास। जी जी जी, वो पुष्यमित्र शुंग के बच्चे के नाम में लिखा था। हाँ, बताइए, आप बताइए कि कालिदास कौन सी लिपि में वो करता था, लिखता था? वो तो नहीं मालूम सर। बताइए, कालिदास जब 5वीं सदी का है, आर्यभट्ट जब 5वीं सदी का है, तो भैया ये दोनों के दोनों तो वो लिखेंगे ना। सर ये वही दोनों आर्यभट्ट है जिसको जो जीरो लाया था, वही कहते हैं सर। जीरो लाया, ये कैसे पता चला? कालिदास ने जीरो का आविष्कार किया, ये किसको पता चला, कैसे पता चला? ये कैसे का उत्तर तो सर कोई भी नहीं देता, बस बोलते हैं कि हाँ लाया था और वो पढ़ लो, एग्जाम में लिख लो, मार्क्स सब लाओ। बता रहा हूँ, सब हवाई गपोड़ चल रहा है। आप पूछ दीजिए कि ये बता कि 5वीं सदी में तुम लोगों को सारी सबूत तो 5वीं सदी के लिपि भाषा अंग्रेज पढ़ के दिया। 1818 में फ्लिट ने पहली बार गुप्त लिपि पढ़ी, तो तुम लोगों को आर्यभट्ट का पता कैसे चल गया, उसके शून्य का पता कैसे चल गया? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। और कैलेंडर का आविष्कार तो बुद्धा के जन्म के मतलब महापरिनिर्वाण से युगाप्त कैलेंडर चल रहा है। अच्छा। बताइए, कैलेंडर उस समय बन चुका है। बुद्धिस्ट शक संवत बनाते हैं, मालवा संवत बनाते हैं। इनका जो है 5वीं सदी में कालिदास है, आर्यभट्ट है, वरामिहिर है। उसको लिपि इन लोगों को पता नहीं है कौन सी लिपि में दोनों पढ़ते लिखते थे। हैं? लिपि का नाम तक कहीं इनको यहाँ लिखा हुआ नहीं मिला। बुद्धिस्ट में तो लिखा हुआ मिलता है। इससे पता चलता है इनको न गुप्त लिपि के बारे में पता था, न इनको गुप्त काल से इनका कुछ लेना देना है। सर वो आया था ना सर फाहियान, उस टाइम पे चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के टाइम पे फूको की लिखा था, उसके साथ बैठ के लिख रहे थे। पाहियान ने कहीं पर जिक्र किया है कि भारत में हिंदू या वैदिक नाम का कोई धर्म था? नहीं, वो तो लिखा है सर कि प्रोस्टिट्यूशन पूरे भारत में फुल क्या कहते हैं सर, फुल फ्लेजेडली चल रहा था, और बहुत ही मतलब गंदी गंदी जो अपने क्रॉनिकल में लिखा है सर, हम लोग जितना छोटा मोटा पढ़े हैं वो लिखा है सर। अनटचेबिलिटी जो कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी पूरे फुल फ्लेजेड नहीं, गलत, आप गलत पढ़ लिया है। ये कहीं नहीं लिखा है कि फुल फ्लैश में चल रहा था, ये कहीं है ही नहीं। पूरे फाहियान के नोट्स में एक जगह जिक्र आया है, वो भी मांसाहार के लिए लेकर आया है, और वो भी उन लोगों के लिए लेकर आया है जो चोरी करते थे, दस्यु का काम करते थे। तो उनको राजा ने क्या किया था कि मृत्यु दंड नहीं दिया था, उनको शहर से बाहर निकाल दिया था। अब वो लोग क्या करते थे कि जो शहर में मांस वांस खाता था उसके लिए लाते थे, लेकिन चूंकि वो लोगों को पहले से ही सजा हुई थी, दस्यु काम करते थे, तो वो क्या करते थे कि चोरी छुपे साइड से हट के जाते थे, क्योंकि वो कई बार उनको उस चीज की सजा मिल चुकी होती थी। अनटचेबिलिटी की बात नहीं है वहां पे। आप ध्यान से पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़िए। हम इसको बार बार पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़े, आगे पीछे पढ़ें, तब हमको समझ में आया कि सारे के सारे इतिहासकार कैसे गधा हो सकते हैं सब। वो तो अब हमको समझ में आ रहा है कि ये इतिहासकार जो है, जितने इतिहासकार हैं, वो इतने गधे कैसे हैं। हम लोग जो चीज इस समय पढ़ रहे हैं, आगे पीछे सारा पढ़ के जो हमको समझ में आ रहा है, इन सबको समझ में क्यों नहीं आया? वो पता है क्यों नहीं समझ में आया है? वो इसीलिए नहीं आया है कि अच्छा यहाँ पे वैकेंसी निकली है, अच्छा आजा भतीजा, आजा तू आजा। अब भतीजा वहां पे चला गया, चून मांगता था अभी तक, चून मांगते मांगते अचानक से फोन आ गया चच्चा का, चच्चा आया तो भतीजा आ गया, बैठ गया, बन गया इतिहासकार। तो बताइए वो कहाँ से उसको समझ में आएगा? क्या होता है रिसर्च? सर इनके माने तो इतिहास सर वो पृथ्वी जब से बनी है तब से है। पता नहीं तब सर कोर नहीं बना था, मेंटल नहीं बना था, धरती सर कुछ पेड़ पौधे नहीं बने थे, बैक्टीरिया तक नहीं बना था, आरएनए डीएनए तक नहीं बना था, इनका भाषा चल रहा था तब से। अब क्या बताएं सर, बहुत कुछ बातें हैं सर, लेकिन समय तो है ही नहीं सर, आपसे एक घंटा निकल जाएगा। पर एक लास्ट क्वेश्चन था जो सर मैं पूछ रहा था मेरे मौसी के लड़के के लिए। मेरे मौसा जी जो है सर बहुत बड़ा आरएसएस हैं, हम तो दलित हैं सर, वो भी दलित हैं, लेकिन सर वो इस तरह से इस कदर बन चुके हैं सर वो ब्राह्मणवादी कि मैं क्या कहूँ सर। और मेरा भाई यहाँ पे उत्कल यूनिवर्सिटी है, पीजी कर रहा है बोटनी में, अच्छा लड़का है सर, लेकिन वो क्या कहते हैं सर, खून में उसका घुस गया है। तो जब इन लोग का रिलीजन घुस जाता है ना सर, जैसे कार्ल मार्क्स कहे थे सर कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, ये तो एक ओपियम अफीम है रिलीजन एक, तो मैं भी तो यही मानता हूँ सर। जिस अफीम के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस चखा दो और आदमी अपने आप पागल हो जाता है,
तो कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छी बात कही थी। तो सर उस हिसाब से जब मैं इसके साथ बात कर रहा था एक कोई इसी के लिए सर, तो वो भी कह रहा था कि भैया मुझे भी स्टेट पीएससी देना है, एग्जाम तो मुझे थोड़ा गाइड करिए। तो मैं उसको सर पढ़ा रहा था, वही जैसे कि बुद्धिज्म पढ़ा रहा था, जैनिज्म हम लोग का कोर्स है सर, तो ये सब पढ़ा रहा था। तो ये कहता कि हाँ ऐसा भी था। मैं कहा बिल्कुल था। अब तुम लोग जो कहते हो कि मस्जिद तुलवाओ तो मंदिर निकलेगा, तो हम भी वही कहते हैं कि मंदिर तुलवाओ तो बौद्ध विहार निकलेंगे, स्तूप चैत्य विहार सब निकलेंगे। 84,000 स्तूप कहाँ है जी बुद्धा के? 84,000 स्तूप, सोचिए। जी सर। सब तो पर मैंने ये जब कोठी बना के बैठे हुए हैं सब, जी सर, बिल्कुल सर, मंदिर बिल्कुल। बना के। जी सर। और एक जो महापंडा जो आप कहते हैं जगन्नाथ मंदिर का, उसके मेरा दोस्त है, उसके पिताजी के साथ मेरा इतना बड़ा झगड़ा हो गया तो हाथ पर भी उड़ जाना था सर, लेकिन मैं सॉरी अंकल बोल के निकल आया। उस तरह की डिबेट होती थी। छोड़िए सर, अब वो बात तो कभी और समय मिलेगा तो सर आपसे शेयर करूंगा। पर ये बात है कि सर अपने भाई को मैं कैसे समझाऊं कि सर ये सब चीज़ें दलित हैं, हम लोग इन सब में नहीं जाना है, क्योंकि सर मैं उसको ये बोल रहा था कि ये लोग जो है राजा प्रवृत्ति के हैं और हम लोग को प्रजा प्रवृत्ति के हिसाब से बनाए हैं। गोली खानी होगी तो हम खाएंगे, तीर भाला खाने होगे तो हम खाएंगे, और हमारे नाम पे ये लोग क्या कहते हैं उसको, अपना राजगद्दी संभालेंगे और कहेंगे कि देखिए हमारे इतने अच्छे लोग थे और शहीद हो गए, तो इनके नाम एक जाम जो कहते हैं सर, इस हिसाब से अपना ये काम करते रहेंगे। और हम, क्योंकि हम सर डिस्पोजेबल हैं, तो हमको हमें सामने रख के ये लोग जो कहते हैं सर, पीठ पे गोली चलाना रख के, बंदूक रख के गोली चलाना, तो यही इनका स्कीम है बेटा, ये सब नहीं करते। इतना सब कहने के बाद भी सर वो और मेरे मौसा जी समझते नहीं है, वो आरएसएस में क्या कहते हैं सर पूरा फुल पागल हो चुके हैं। तो इन लोग को सर मैं कैसे समझाऊं सर, किस तरह से ये करूं? शायद आप मेरी बात सुन पाए सर। देखिए, जो पहले से ही पूरा फुल फ्लेश होके बैठा हुआ है ना, वो आप समझाएंगे ना, आपसे नहीं समझेगा। समझ रहे हैं? जी सर, पूरा आग बबूला हो जाता है सर। अरे आपको क्या मालूम, ये से उससे 10 साल बड़ा हूं सर, मेरे पे भड़क जाता है। आप एक बात बताइए, आप अपने पिताजी को कोई बात समझा सकते हैं? नहीं, समझ लेते हैं सर पापा। समझ लेते हैं। आप कहिएगा कि हमको इंटरकास्ट मैरिज करना है, इंटर रिलीजन मैरिज करना है, समझा पाएंगे आप? इंटर रिलीजन तो नहीं कहेंगे सर, इंटरकास्ट तो कहेंगे। क्यों नहीं सर, हम तो अम्बेडकरवादी हैं। हाँ, नहीं अम्बेडकरवादी हैं वो तो चलिए, आप तो बुद्धिस्ट हैं तो चलो आप तो मना भी लेंगे। एक नॉर्मल व्यक्ति की बात मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको नहीं समझा सकते हैं। जी समझ रहे हैं ना? तो क्यों नहीं समझा सकते हैं? क्योंकि उनके माइंड में कुछ चीजें ऑलरेडी भरी हुई हैं, उसको समझाने के लिए उनके लेवल का व्यक्ति चाहिए। समझ रहे हैं ना? जी 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 उस जी लेवल का चाहिए। आपको तो बच्चा समझेगा ना, अरे इसको तो हम पाले पोसे, ये हम ही को ज्ञान देगा, हमको धर्म हमको समझाएगा, ये चीज हमको समझाएगा। तो ये चीज होती है वहां पे, ये जो पॉइंट है ना, ये टकरा रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप सही हैं, आप सच को जानते हैं, मौसा है, मौसी का बच्चा जो भी है वो काहे नहीं समझ रहा है, तो वहां पे ईगो क्लैश कर रहा है। दरअसल वो समझ लेंगे सब, दूसरे किसी से समझ लेंगे, आपसे कभी नहीं समझेंगे, याद रखिएगा। सर 40 किलो का है सर, तलवार लेके घूमता है, जो क्या कहते हैं सर, जय श्री राम करता है सर। मैं बोलता हूँ थप्पड़ मार दूंगा, यहीं मर जाएगा, क्यों कोमा में चला जाएगा, क्यों ये सब करता है? अपना पीजी कर ले, बोटनी पढ़ ले, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा, कितना अच्छे बढ़िया नौकरी कर ले, मस्त यहाँ पे रहेगा, प्रोफेसर की नौकरी करेगा, गाड़ी वाड़ी घूमेगा, मस्त लाइफ एंजॉय करेगा। तो कहता है नहीं, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है सर। उसको मार भी नहीं सकता सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये देखिए, मार भी नहीं सकते, भाई है। अब ये देखिए, हम आपको पॉइंट दिखाते हैं। पूरे फाहियान के नोट्स में सिर्फ मथुरा में ये प्रैक्टिस का जिक्र है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, अनटचेबिलिटी का, और वो भी आप ध्यान से समझिए, और कहीं भी पूरे भारत में उसने नहीं जिक्र किया, सिर्फ मथुरा में। क्यों जिक्र किया? तो एक कारण है, वहां के लोग ना लहसुन प्याज भी नहीं खाते। ये देखिए, ये पूरा आप पढ़ेंगे ना स्क्रीन, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि इतिहासकार जो है कितना गलत समझते हैं, कितने गलत समझ के गलत चीजें प्रचार करते हैं। ये देखिए क्या लिखते हैं, प्रजा बहुत साधन संपन्न सुखी है, व्यवहार की लिखा पढ़ी और पंचायत कुछ नहीं है। लोग राजा की भूमि जोतते, उपज का अंश या हिस्सा देते हैं, जहां चाहे रहें। राजा न प्राण दंड देता है, न शारीरिक दंड देता है। ध्यान दीजिएगा, सर किस राजा की बात हो रही है सर? ये किस राजा की बात हो रही है सर? ये बात चल रही है ना 407 कॉमन एरा के समय में, जो मथुरा का राजा है वहां की बातें चल रही है, फाहियान लिख रहे हैं। अच्छा। और क्या कहता है यहाँ पे कि न प्राण दंड देता है, न शारीरिक दंड देता है। अपराधों को अवस्थानुसार उत्तम व मध्यम साहस का अर्थदंड दिया जाता है। अर्थदंड यानी पैसा, इकोनॉमिक दंड, ठीक है। अपराधों को
हाँ, फाइन दिया जाता है अपराधों को। बार बार दस्यु कर्म, मतलब बार बार जो है चोरी डकैती कर रहा है, दस्यु कर्म करने पर दक्षिण करछेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार और सहचन वेतन भोगी हैं। सारे देश में कोई निवासी न जीव हिंसा करता है, न मद्यपान करता है, न लहसुन प्याज खाता है। अब ध्यान दीजिए, न कोई जीव हिंसा करता है, न कोई मद्यपान करता है, न लहसुन प्याज खाता है, सिवाय चंडाल के। सिर्फ चंडाल लोग जो हैं लहसुन प्याज मद्यपान और जीव हिंसा करते हैं। फिर कहता है दस्यु को चंडाल, नहीं आप लोग नहीं। ये सर दस्यु और चंडाल तो सर ये तो हमको कहें सर। अरे भाई ये आपको नहीं पता है मेरे भाई, आपको नहीं पता है। चंडाल इसने क्या किया है, पहले जिसको सजा दिया जाता था जो चोरी, क्या लिखा, दस्यु को चंडाल कहते हैं। पहले जो चोरी कर रहा है बार बार, देखिए ऊपर क्या लिखा है, दस्यु कर्म करने पर दक्षिण कर छेद दिया जाता है। बार बार अगर कोई दस्यु कर्म बार बार चोरी डकैती कर रहा है तो उसको तड़ीपार कर दिया, समझ रहे हैं। दस्यु को चंडाल कहते हैं। उस समय दस्यु को चंडाल कहा जाता था। उसने क्या किया है कि जब उसने कहा कि तुम लोग हमारे ब्राह्मण संप्रदाय की जो जो बातें हैं इस सबको मान लो, नहीं माना तो कहा तुम लोग चंडाल हो, यानी तुम लोग यहाँ से तड़ीपार हो, तुम लोग दोषी हो, तुम लोग चोर हो, क्योंकि तुम लोग बुद्धिस्ट हो। वाल्मीकि रामायण में लिखा दिया कि बुद्धिस्ट को, बौद्ध धर्मावलंबी को चोर के समान दंड देना चाहिए। जी जी, मैंने देखा है। हाँ मैंने स्ट्रीम देखा है ना आपने, जी स्ट्रीम। तो उसने वहां पे क्या कहा है, बुद्ध को चोर के समान दंड देना चाहिए। तो यहाँ पे दस्यु का क्या मतलब है, बार बार दस्यु यानी जो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। तो उसने दस्यु को चंडाल कहा, यानी चंडाल किसको कह रहा है, ये कह रहा है बुद्धिस्ट लोगों को चंडाल कह रहा है। समझ में आ गया आपको। बुद्ध को कह दिया लोग चोरी करते थे सर। नहीं, यही तो खास बात है कि बुद्धिज्म में जो चोरी करता था उसको दस्यु कहते थे, उसको चंडाल कहते थे। और जब ब्राह्मण संप्रदाय आया तो इसने कहा कि तुम हमारा ब्राह्मण धर्म को मानो, ब्राह्मण संप्रदाय मानो। और लोगों ने, बुद्धिस्ट लोगों ने इनकार कर दिया, तो सारे बुद्धिस्ट को ही वो चंडाल कहने लग गया। जी अच्छा, मेरी बात समझे। जी सर जी। सारे बुद्धिस्ट को उसने, बुद्धिज्म में चंडाल कहा जाता था, जो बार बार चोरी करता था उसको। और ये सर मेरा नगर के टॉमी उस टाइप का हो गया। हाँ, और आगे देखे क्या लिखता है, वे नगर के बाहर रहते हैं। आपने ऊपर सुना ना क्या कहते हैं कि राजा किसी को प्राण दंड नहीं देता, शारीरिक दंड नहीं देता, शारीरिक दंड तक भी नहीं देता। जी नहीं देता। तो जरा सोचिए, नहीं देता तो भेदभाव कैसे कर सकता था। जो जो चोरी करते थे उनको नगर के बाहर रहते थे। नगर में जब प्रवेश करते हैं तो सूचना के तौर पर लकड़ी बजाते चलते थे, क्योंकि ये लोग ना सजा मिली होती थी ना, बार बार चोरी किए हैं तो तड़ीपार किया गया है। तो ये क्या करते थे कि अपना जीविका चलाने के लिए ये सब क्या करते हैं, लोगों से जान बचाएं, बचकर चले, कहीं छू न जाए। जनपद में सुअर और मुर्गी नहीं पालते, जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं सुनागार या शराब की दुकानें हैं। तो पूरा बुद्धिज्म फॉलो हो रहा था वहां पे। और जो बार बार चोरी करता था उसी को बस शहर से बाहर निकाल देते थे कि भैया तुम लोग शहर में मत रहो, तुम लोग जो है चोरी कर लेते हो, यहाँ का माहौल बिगाड़ते हो। अब इसने क्या किया, जैसे ब्राह्मण संप्रदाय आया तो सारे बुद्धिस्ट लोगों को ही कहा कि तुम सब जो है बुद्ध को चोर के समान दंड दिलाया जाए। जब वाल्मीकि रामायण में उसने लिख दिया कि बुद्ध को चोर के समान दंड दिलाया जाए, तो अब चोर का तो मतलब बुद्धिज्म में चंडाल होता है, बुद्धिज्म में चोर का मतलब चंडाल, तो सारे बुद्धिस्ट को ही उसने चंडाल घोषित कर दिया। इसीलिए आप जो कह रहे थे ना कि आज क्या हम लोग चोरी करते थे, नहीं, उस समय हम बुद्धिस्ट थे, इसने उठा के हमको चंडाल यानी चोर कहा। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि बुद्धिस्ट को चोर के समान दंड दिलाया जाए। अब समझ में आ गया आपको। जी सर। हाँ, ये चीज यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि उनके साथ जातिवाद की प्रैक्टिस की जाती थी, क्योंकि वो एक खास जाति के थे। और एक चीज और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, बार बार दस्यु कर्म करने पर दक्षिण कर छेद। ये कहीं नहीं लिखा है कि एक जाति को वहां पे फेंक दिया जाता था, या एक किसी खास जाति को डाल दिया गया था, उनको चंडाल कहा गया था। समझ ना मेरी बात को। इसीलिए बाबा साहब ने, देखिए बाबा साहब कितने बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा 6ठी सदी के बाद अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस आई है, उन्होंने 4थी सदी नहीं कहा। समझ रहा है ना। अच्छा, मतलब सर जब से गुप्त वंश का अंत हुआ लगभग उसी टाइम से। हाँ, गुप्त वंश के बाद से हर्षवर्धन के बाद ही होगा सर, हर्षवर्धन के बाद ही। हाँ, हर्षवर्धन के बाद ही, लेकिन वो भी व्यापक तौर पे नहीं हुआ था। समझ रहे ना, व्यापक तौर पे नहीं हुआ था। व्यापक तौर पे तब हुआ जब मुस्लिम शासन काल में इसका पूरा आ गया कब्जा, तब
जी, जी। हाँ, ये मैंने चीज़ देखा है हुआ सर, है। वो अकबर को भाई बना के हुँ। देखे थे, वो तो मुझे पता नहीं था, हाँ, आपका हाँ। स्क्रीन ठीक देखता है हूँ तो पता लूफ़ी, चलता है। ओके, ओके, बहुत समय दिया आपको। ओके? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हुँ, हुँ। थैंक यू। चलें। आरएम गायकवाड़ जो हैं यहाँ लिखते हैं, सर आज एससी, एसटी, ओबीसी ने अगर महाबोधि, महाविहार ब्राह्मण मुक्त नहीं किया, तो जल्द ही सारा भारत मनुस्मृति के तहत गुलाम बन जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि पूरे घर-घर से, हर जगह से निकलना पड़ेगा, जुलूस मोर्चा जो भी निकालना है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हम संविधान मानने वाले लोग हैं। तो हमें जो है जो भी जिस तरह से प्रोटेस्ट करना है करना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ेगी। इस चीज़ को देखें, ये ऐसा नहीं है कि 10 दिन 12 दिन के बाद रुक जाएगा, ये एक लंबी लड़ाई है, लगातार चलेगी, स्ट्राइक रुकने वाला नहीं है। स्ट्राइक और ज़्यादा उफान ले रहा है क्योंकि जैसे-जैसे लोगों को ये खबर मिल रही है, लोग अलग-अलग जगहों पे लगातार इस पर बोलना शुरू कर चुके हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू चुके हैं, हर जगह से अब शब्द आने लगे हैं। देश-विदेश में बातें जो है फैल और इसको और तेज़ी से फैलाना है ताकि सब लोगों तक पहुँच सके। तब ये जो है चीज़ें हम लोगों के पक्ष में आएँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद अंतिम तक इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।